अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाली है। जिनको जल्दी हो वो प्लीज़ फॉरवर्ड करके एंड पे चले जाएं और देख लें कल क्या होने वाला है। मगर हम ज़रूर बात करेंगे आज क्या होने जा रहा है, आज क्या हुआ है और उसके बाद वो किस तरह कल की सेशन पे असरअंदाज होगा। अच्छा, सबसे पहले कल वाला चार्ट दोबारा दिखाया थे, वो आज की कैंडल उसमें ऐड कर दी है आपके सामने। वही हिस्टोरिक हाई 3 अक्टूबर का, वही 12,310 पॉइंट का लॉस, फिर वहाँ से अच्छा ये गेन मैंने कल तक का दिखाया वन सेशन वाला। आज के सेशन का मुझे बल्कि शायद मुझे ठीक करना चाहिए। लेट मी चेक इट आउट, मैं इसको ठीक कर दूंगा। तो मैं यहाँ पर आपको सिर्फ याद दहानी करा रहा हूँ कि कल हमने क्या बातें की थी। कल की वीडियो में एक बात हमने ये कही थी कि याद रखिए, एक दिन की ट्रेडिंग किसी हमारी ट्रेडर की किस्मत का या ट्रेंड का, रुझान का फैसला नहीं करती। तो वन सेशन कभी भी इनफ नहीं होता। तो अगर आपको मेरी पिछली वीडियोस आपको याद हो तो आपको मैं अक्सर कहता था, एक लाइन लिखता था कि जिसमें मैं कंसिस्टेंसी, डायरेक्शन, देन वॉल्यूम, ये 3 वर्ड में लिखा करता था। तो ये मिलकर ट्रेंड बनाते हैं और ट्रेंड की स्ट्रेंथ को बनाते हैं और इनफैक्ट वैलिडेट करते हैं डायरेक्शन उसकी। दूसरी बात जो कल की वीडियो में हमने कही थी वो वही बात है मुस्तकिल मिजाजी की। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि मैंने जोर दिया था कि मुस्तकिल मिजाजी की क्यों ज़रूरत है। और मैंने ये बताया था कि मैंने ये बैंडेज क्यों लगाई है कैंडल पे। जो ब्लड शेड हुआ मार्केट में, ब्लड बाथ हुआ, 7 सेशन की गिरावट हुई, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल पे मैं बैंडेज क्यों लगा रहा हूँ। तो मेरा मकसद सिर्फ ये था कि मैं ये बताना चाह रहा था कि ज़ख़म पूरी तरह भरा नहीं, और ज़ख़म फौरी तौर पे भरता भी नहीं, तो उसको ज़रूरत होती है वक्त की, कंसिस्टेंसी की। तो कल के एक सेशन से जिसमें 7,032 पॉइंट मार्केट बढ़ी थी, उसको लेके मैं ये मान लूँ कि मार्केट फिर अगले दिन फिर 7,000 जाएगी, तो ये ऐसा नहीं होता। और ये आपके सामने ब्रीथिंग स्पेसेस की बात की मैंने। चलते हैं हम अपनी अगली स्लाइड पे, मार्केट की आज की कहानी, वहाँ ब्रीथिंग स्पेसेस देखते हैं। ये देखिए, ये ब्लू एक रेक्टेंगल बताया है मैंने, कल की कॉल याद है ना आपको, अभी उसको भी देख लेते हैं। तो ये ब्रीथिंग स्पेस थी, मार्केट खुलते ही उसने एक ब्रीथिंग स्पेस तो ये ले ली, लो बनाया 166.35 का। अगर आपको याद हो तो हमारे पास जो मेजर लेवल था एग्जॉर्शन का, वो मेरे ख्याल में 535 था, ठीक है। और मार्केट ने ये तो एंड में जाके ये लो बनाया है, सुबह नहीं बना ये लो। तो एग्जॉर्शन की तो बात नहीं की उसने सुबह ब्रीथिंग स्पेस ली। और मैंने ये कहा था ना कि अगर मार्केट ऊपर खुल जाए और ऊपर खुले तो उसको ब्रीथिंग स्पेस में और फायदा होगा। यही फायदा आपको चार्ट पे नजर आ रहा है। चूंकि ऊपर मार्केट खुली तो जब ब्रीथिंग स्पेस भी ली तो वो 1,66,035 के तक आई मुश्किल से, फिर दोबारा ऊपर भागी, वहां से 1,500 पॉइंट ऊपर 167,561। गो कि मेरा इमीडिएट टारगेट तो मार्केट खुलने के साथ ही अचीव हो गया। वो कौन सा था? 166,740, ठीक है ना। उसके बाद फिर बोलो और ऊपर गए, और फिर उसके बाद जो गिरावट आई उसमें कोई हैरानी इसलिए नहीं होनी चाहिए कि ये हम कल की वीडियो में डिस्कस कर चुके थे कि मार्केट अपना प्रिवेलिंग ट्रेंड और मोमेंटम को फॉलो करेगी, उसके बाद एग्जॉस्ट करेगी। तो ये एग्जॉस्शन बिल्कुल परेशान को नहीं है। वॉल्यूम पैटर्न को हम देखते हैं हम, तो वॉल्यूम में कोई ख़ास टेम्पटेशन नज़र नहीं आई। सिर्फ अगर आप देखें जिस जगह पे 166,740 टूटता है, वहाँ पे अचानक कोई 6 करोड़ और 4 करोड़ के वॉल्यूम पर 5 मिनट देखने को मिले, तो वहाँ पर लोग शायद थोड़े से पैनिक हुए, आई डोंट नो। अब अगर आप ये याद कर लें ना, थोड़ा रिवाइव करें और थोड़ा सा सोचें कि कल हमने वीडियो में क्या क्या बात की थी। आज मैंने ना रिकैप में उन पॉइंट्स को अलग अलग लिख के बताया है। एक बात मैंने कही थी कि बुल्स से उम्मीद है कि वो अपने एफर्ट को एक्सटेंड करेंगे, आगाज़ एक्साइटमेंट के साथ होगा, ठीक है, बिल्कुल हुआ। अगर हाई देखें तो 2,085 पॉइंट मार्केट ऊपर गई है, तो बिल्कुल मार्केट ऊपर भी गई, एक्सटेंडेड एंथुजियाज्म नजर आया। उसके बाद मैंने एक पॉइंट दिया कि हाउएवर सस्टेन्ड पार्टिसिपेशन फ्रॉम ब्लू चिप स्टॉक एंड स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम वाज क्रूशियल टू मेंटेन मोमेंटम। तो ये नहीं हो पाया। जो ब्लू चिप स्टॉक थे, अगर आप देखें तो पीपीएल, ओजीडीसी, रिफाइनरीज, मतलब बहुत सारे ऐसे स्टॉक जो पॉइंट बढ़ा के रखते हैं, वो स्टॉक पॉइंट गिरा रहे थे। तो भाई ऐसा नहीं हुआ। ब्लू चिप स्टॉक जब ये नहीं कर पाए, इसलिए मार्केट सस्टेन नहीं हुई। फिर वॉल्यूम तो मैंने दिखा दिया आपको, वो ड्रॉप हो गए। और यही वजह थी कि इंट्राडे हाई से हम 2204 पॉइंट नीचे आ गए इंट्राडे लो तक। 2204 से 2200, मतलब 2085 पॉइंट हमने गेन कर लिए थे, और फिर हम
अगर इंटरडे हाई से लो देखें तो 2200 पॉइंट नीचे आ गए। एंड दिस ऑल हैपेंड बिकॉज ब्लू चिप स्टॉक ने साथ नहीं दिया इंडेक्स का, जिस तरह के कल दिया था। यही बात आपको देखने के लिए कही थी, नजर रखने के लिए, ठीक है। फिर एक पॉइंट था, अ गैप अप ओपनिंग वाज एंटिसिपेटेड फॉलोड बाय पॉसिबल अर्ली आवर कंसोलिडेशन। चार्ट पे आपको नजर आया होगा, एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ कि जो गैप ओपनिंग की उम्मीद थी वो भी हुई, उसके बाद शुरू के घंटों में जो आपके सामने ही है, तो ये भी ऐसा ही हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। फिर उसके बाद था कि इमीडिएट अपसाइड टारगेट 166,740 फॉलोड बाय 168,025। ये दो टारगेट आपको दिए गए। तो पहला टारगेट तो प्री ओपन में अचीव हो गया, जैसे मैंने बताया। दूसरे टारगेट की कोशिश जरूर की, मगर जनाब वो 400-500 पॉइंट से रह गया। फिर आ जाए अगर हम मिड डे कॉल की तरफ, तो मिड डे कॉल में हमने बताया कि भाई वो जो 165-535 के नीचे हमने एग्जॉशन बताई थी, अब जरा स्टॉप लॉस को ऊपर ले आए। पहले मैंने कहा कि इसको 156-35 के ऊपर लेकर आओ, उसके पास लेकर आओ स्टॉप लॉस को। और उसके बाद मैंने जो लास्ट मिड डे अपडेट दी उसमें मैंने कह दिया कि अब हम 166-740 पे एग्जॉशन एक्सपेक्ट करेंगे। अब चार्ट पे देखिए, आपको वाजे तौर पे वॉल्यूम भी और प्रेशर भी वही बनता हुआ नजर आ रहा है। जो मैंने अभी वॉल्यूम बताया 6 और 4 करोड़ के, अगर हम लगाएं 4-4-8 14 करोड़ का वॉल्यूम जो 15 मिनट में बना है, वो सिर्फ 156-740 टूटने के बाद बना है। अब इन तमाम कड़ियों को जोड़िए, अगर ये तमाम पॉइंट जो मैं हाईलाइट करता हूं, जिसको कुछ लोग मेरा फलसफा कहते हैं और कुछ लोग कहते हैं कि ये बेकार की बातें हैं, अगर ये बेकार की बातें आपके जहन में जगह बना लें और आप अगले सेशन में उन जावियों से देखना शुरू कर दें जो जाविये मैं बयान करता हूं, तो आई एम श्योर कि आप भी मेरे मेंबर्स की तरह खुद मार्केट से निकलेंगे। मैं किसी का हाथ पकड़ के निकालता नहीं हूँ, किसी को हाथ पकड़ के माल दिलाता नहीं हूँ। मैं अपनी यही जो कॉलें हैं, जिस तरह इंडेक्स के बारे में बता रहा हूँ, उसी तरह स्टॉक के बारे में भी रात को बता के फारिग हो जाता हूँ। सुबह मैं किसी को नहीं कहता कि ये खरीद लो, ये बेच दो, ये सब नहीं। हमारे मेंबर इतने इनफ मैच्योर हैं कि वो मुझे बता रहे होते हैं कि दिस इज व्हाट इज हैपनिंग, ये परफॉर्म कर रहा है, ये ऐसे करेगा, इसको बाय करना चाहिए, इसको नहीं करना चाहिए। मैं तो मॉनिटर कर रहा होता हूँ, देख देख के खुश हो रहा होता हूँ कि माशाल्लाह कितनी अच्छी स्किल्स हैं इन लोगों की। तो आप लोग भी इसको, अपनी स्किल्स को इन्हांस कीजिए, सीखिए, समझिए। कोई इतना मुश्किल काम थोड़ी है, मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हैं, मेरे मेंबर कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। चलते हैं इंपॉर्टेंट लेवल एंड ट्रिगर्स की तरफ। जनाब, मुझे कोई बहुत बड़ा फर्क अपने जावियों में या अपने ख्यालात में मार्केट के लिए नजर नहीं आया। 2-3 अहम चीजें थी, जैसी बयान की गई वैसी हो गई। अब जो एक चीज हमने मुस्बत देखी वो क्या है? मुस्बत बात यह है कि बुल्स अभी गिव अप नहीं किया उन्होंने। सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि इंडेक्स बेशक 210 पॉइंट इजाफे के साथ बंद हुआ है, तो 210 तो कुछ होता ही नहीं ना। परसेंटेज में अगर जाके देखो कितना बन रहा है, 0.13, तो बेशक 210 पॉइंट कुछ नहीं होता। मगर मैं ये बात ध्यान में रखूंगा कि उसने 7032 कल के सिक्योर तो किए, एटलीस्ट इतना गेन कर लिया था कि पूरी एग्जॉर्शन जो उसने आज ली वो उसने आज ही के पॉइंटों से ली। 2085 पॉइंट ऊपर गया और फिर 2200 पॉइंट करेक्ट किया, तो सारी एब्जॉर्ब कर लिया उसने। आज की प्रॉफिट टेकिंग लोड को एब्जॉर्ब कर लिया। दैट इज मतलब कहना चाहिए पावर ऑफ बुल्स, ठीक है जी। तो वो पावर ऑफ बुल्स अभी पूरी तरह एग्जॉस्ट नहीं हुई। हाँ, 7032 वाला मोमेंटम नहीं नजर आया और वो आना भी नहीं था। मैंने कहा था कि ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना, तो नहीं हुआ। 2000 पॉइंट ऊपर गए, तो 7032 में अगर मैं 2085 पॉइंट ऐड कर दूं तो कितने बन गए? 9100 पॉइंट बन गए। तो ओवरऑल 9100 पॉइंट मार्केट तो ऊपर चली गई 2 दिन में, अगर हाई तक देखें। फिर वहां से 2000 पॉइंट नीचे आ गई, ठीक है जी, 1800 पॉइंट। तो यार ये तो बड़ी अच्छी बात है, बुल्स अपनी एग्जिस्टेंस को वैलिडेट कर रहे हैं कि हम मौजूद हैं, गिव अप नहीं कर रहे वो, ठीक है ना। ये चीज थोड़ी समझने की जरूरत है। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं रिस्क मैनेजमेंट छोड़ दूं, या इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बिल्कुल इग्नोर करके बोलूं कि बस 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 कुछ नहीं हो रहा, कल मार्केट 7000 पॉइंट ऊपर, कल मार्केट 4000 पॉइंट ऊपर। ऐसा कुछ भी नहीं है। जब मैं ये बात कह चुका हूं कि इस वक्त हम ट्रेडिंग कर रहे हैं मार्केट में, हम इन्वेस्टिंग नहीं कर रहे, ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो भाई हम तो हर अपॉर्चुनिटी को अवेल करेंगे और हम मुकम्मल फायदा उठाने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो बहरहाल इसको भी समझा दिया मैंने कि बुल्स अभी सरेंडर नहीं किया इन्होंने। सपोर्ट हमारे पास बहुत सारी मौजूद है और आज मार्केट में 165-535 ने तो अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा काम किया, ठीक है ना। तो अभी तक, मगर कल का क्या होगा अभी मालूम नहीं है। क्लोजिंग तो कोई रिकवरी के साथ तो नहीं हुई। अगर हम
चार्ट पे देखें तो 165 357 का लो है, 165 686 में मार्केट क्लोज हुई। कितने हो गए? 450 300 पॉइंट कुछ भी नहीं बनते। 0.1516% बन जाएंगे, पता नहीं 0.2% बन जाए, डोंट नो। तो कोई अच्छी रिकवरी के साथ मार्केट क्लोज नहीं हो, ये एक नेगेटिव पॉइंट है। और ये नेगेटिव पॉइंट इनफ है मुझे रिस्क मैनेजमेंट में मजबूर करने के लिए और मुझे ऑप्टिमिस्टिक रखने के लिए। जो मैंने पॉइंट पहले बताया कि मार्केट ने अपने आप को पहले ऊपर लिया, उसमें से करेक्ट किया, कल के पॉइंट को टूटने नहीं दिया। कल की जो बुल्स की एफर्ट है, बुल्स की ताकत है। और एक बात और याद रखिएगा, एक नई बात या नया पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, जैसे आज मार्केट नीचे आपको नजर आई, एग्जॉस्ट करती हुई नजर आई। ब्लू चिप की बात मैं कल कर चुका था। क्या हुआ? जिन लोगों ने कल बहुत सारे पॉइंट बढ़ाए थे, उन्होंने वो पॉइंट आज नहीं बढ़ाए, बात खत्म हो गई। तो मार्केट वैसी नहीं खड़ी हो सकी। अब जिन स्टॉक्स ने आज पॉइंट गिराए हैं, जाके जरा देख लीजिएगा उन ब्लू चिप को, उन्होंने जितने पॉइंट आज गिराए हैं वो कल नहीं गिराएंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि कल अगर वो इतने पॉइंट नहीं गिराते तो फिर इंडेक्स क्यों गिरने की कोशिश करेगा? वॉल्यूम के लिए हमारे छोटे बड़े स्टॉक काफी हैं, वो वॉल्यूम से लोगों को अट्रैक्ट और टेम्प्ट कर सकते हैं। देखना यह है कि वो स्टॉक उतने पॉइंट ना गिराए, ये मेरा ऑप्टिमिज्म है। अगर वो उतने पॉइंट नहीं गिराते तो मार्केट कल एफर्ट करेगी। ठीक है जी। तो ये मैंने आपको क्या मुस्बत पहलू भी बताया और मनफी पहलू रिस्क मैनेजमेंट के लिए बता दिया। आगे चलते हैं। तो की सपोर्ट लेवल हमारे पास क्या है? इसको पिवट पॉइंट लेवल के लिए 165,875 165,875। बुल्स कैन नॉट अफोर्ड टू ट्रेड बिलो दिस लेवल। आसान बात, इसके नीचे ट्रेड करना बुल के हक में नहीं जाता, तो इसके ऊपर ऊपर रहना चाहिए। कितना दूर है ये क्लोजिंग से? कितना दूर है? कुछ भी दूर नहीं है। 200 पॉइंट की दूरी है। 200 पॉइंट कुछ भी नहीं होते। हालांकि मार्केट नीचे बंद हुई 2200 पॉइंट प्रॉफिट टेकिंग करके, उसके बावजूद मैं कहता हूं कि मुझे उम्मीद है कि कल फिर गैप अप ओपनिंग आएगी। और अगर गैप अप ओपनिंग आई तो 165,875 क्या चीज़ है? कुछ भी नहीं है, इसके ऊपर खुल सकती है। तो खुलना कोई बड़ी बात नहीं है, सस्टेनेबिलिटी बड़ी बात है। अफोर्ड नहीं करेगी इसके नीचे खड़ा होना मार्केट। अच्छी बात है, जरा 156,035 के ऊपर है, वो और थोड़ा क्लियर हो जाती है। ठीक है जी। तो उसके बाद फिर मार्केट अगर ऐसा करती है तो फिर बुल्स इंशाल्लाह एफर्ट करेंगे। और जिस तरह ब्लू चिप का बताया, उन्होंने अगर कल ऐसे पॉइंट नहीं गिराए जितने आज वो डिप्रेस नजर आ रहे थे, तो फिर ठीक है, कल एफर्ट होगी। और हमारा टारगेट जो है, पहला टारगेट 156,575 वाला एरिया है। ठीक है, मैंने यह टारगेट का तस्करा नहीं किया, मगर आपको ऑडियो में बता रहा हूँ कि 166, 575, 525 पहला टारगेट, और ज़्यादा से ज़्यादा 167, 565, 460 ये पॉसिबल टारगेट हो सकता है। और ये हालांकि आज जो टारगेट दिया गया था दूसरा वाला 158.25, उससे कम है ये, मगर फिर भी ये दूसरा टारगेट है। क्योंकि अगर यहां तक मार्केट चली गई और यहां सस्टेन कर गई तो मार्केट में जो आज की जो एग्जॉस्शन हुई है वो वाइप ऑफ हो जाएगी। बुल्स अपनी एनर्जी रीगेन कर लेंगे, मोमेंटम वापस आ जाएगा। 7,032 की जो याददाश्त कल की जो तेजी की बुल्स के दिमाग में से हट गई थी, वो दोबारा वापस आएगी। बुल्स एफर्ट करना शुरू कर देंगे। दूसरी जानिब अगर मैं देखूं तो 165,875 वही लेवल, पिवट पॉइंट लेवल, पिवट लेवल। अगर उसके नीचे मार्केट ट्रेड करती है तो मसला है भाई, तो मसला है। मगर कोई बड़ा मसला नहीं है, क्योंकि बड़ा मसला तो मार्केट में भी देख ही नहीं रहे। फिर 165, 135 यानी कि उससे तकरीबन 700 पॉइंट, 750 पॉइंट की दूरी पे जाके अगर लेवल को तोड़े मार्केट, तो फिर बियर्स एक्टिवेट हो सकते हैं। बियरिश टोन थोड़ी सी बन सकती है। मंदी अभी फिर भी नहीं है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है जी। तो ये सब कुछ था। अगर ट्रेडिंग फिलॉसफी की आज की बात करूं तो मैंने वही बात की है कि हर मजबूत रुझान जो होता है दौड़ने से पहले सांस लेता है। ये मैं कई अपने लेक्चर वीडियोस में भी बात कर चुका हूं कि अगर हम ट्रेडमिल पे भी भागते हैं तो हम बीच में ज़रा सांस लेने के लिए अपने आप को कूल डाउन करते हैं, सांस बेहतर होती है, फिर भागते हैं। तो ट्रेंड भी ऐसा ही करता है। इसको हम कहते हैं करेक्टिव वेव्स। वो अपने आप को करेक्ट करता है, ब्रीथ करता है, फिर दोबारा से अपनी स्ट्रेंथ, इस्तिकामत बनाता है। उसकी मुस्तकिल मिजाजी को हमें समझने की ज़रूरत होती है। वही बताती है अगला कदम कितना मजबूत होगा। अगर आपने पिछले 1.5-2 साल, कितना टाइम था, 1.5 साल था मेरे ख्याल में, जो 1 लाख, उस दिन मैंने एक वीडियो में बताया था कि मार्केट 1,01,000 पॉइंट ऊपर गई है। अगर वो पूरे उठा के देख लें आप सारे पॉइंट्स, तो आपको उसमें ब्रीथिंग स्पेसेस में दिखा चुका हूँ, बड़े चार्ट पे भी पूरे ट्रेंड को 1.5 साल के लेके वहां भी ब्रीथिंग स्पेसेस दिखा चुका हूँ। तो वक्फे जो होते हैं वो कमजोरी नहीं होती। ब्रीथिंग स्पेस इज नेवर बी अ कमजोरी। ये एक तैयारी होती है, प्रिपरेशन होती है नए ट्रेंड की।
और उसमें हमको एहतियात इसलिए करनी पड़ती है कि उसमें एक रेंज बनती है, उस रेंज में जो लोअर रेंज होती है अगर वो टूटती है तो फिर कमजोरी बढ़ने लगती है। सिंपल बात है। तो बहरहाल फोकस रहें, डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करें, लेवल्स पर एतमाद रखें। ये तमाम बातें जिस शक्ल में समझाई हैं इस तरह समझेंगे, बहुत फ़ायदा होगा। आप अगर चार्ट्स पे ट्रेडिंग करेंगे तो ज़्यादा फायदे में रहेंगे। वीडियो पसंद आई तो कमेंट करके बताएं, और अगर फ़ायदेमंद लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।